मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन बिजनेस सिचुएशंस। राइट, तो अब हम देखते हैं कि बिजनेस सिचुएशंस में कैसे मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करते हैं। उसके लिए मैं पहले एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 3 टाइप्स ऑफ मोटर कार इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। कि 3 टाइप्स ऑफ मोटर कार है, उसमें लेबर, मटेरियल, सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्क, ये यूनिट्स में कितना कितना हो रहा है ये हमें दिया हुआ है। नाउ लेबर कॉस्ट जो है वो 12 रुपये है पर आवर, एंड मटेरियल कॉस्ट 5 रुपये है, एंड सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्क जो है 7 रुपये है। सो नाउ फाइंड द टोटल कॉस्ट व्हीकल्स ऑफ टाइप ए, बी एंड सी। तो टोटल कॉस्ट हमें जो है यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट मैट्रिक्स P रिप्रेजेंट लेबर आवर्स, मटेरियल एंड सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्क। ठीक है, फॉर टाइप ए बी सी जो है हमारे पास, यानी कि P मेरे पास क्या आ गया, A B C। ठीक है जी, जिसमें मेरे पास मैट्रिक्स बन गई 40 100 50 80 150 80 100 250 100। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे लेबर है, मटेरियल है एंड सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्क है। ठीक है, अब मेरे पास दूसरी जो बनेगी मैट्रिक्स वो क्या बनेगी, वो बनेगी एक तो 12 कॉस्ट है, 5 कॉस्ट है एंड 7 कॉस्ट है। दूसरा जो मेरे पास Q रिप्रेजेंट होगा वो होगा कॉस्ट का रिप्रेजेंटेशन। राइट, तो Q मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 5 7। ठीक है जी, अब इन्होंने एक चीज़ तो ये कही है कि ये कॉस्टिंग है पर यूनिट के हिसाब से जो है वो दी हुई है। उसके बाद टाइप ए बी सी अगर इतनी बनानी है 3000 2000 एंड 1000 व्हीकल्स, तो हमें पूछा टोटल कॉस्ट कितनी होएगी। इसके निकालने से पहले हम एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ पे 3/3 है, 3 रोज 3 कॉलम्स, और यहाँ पे मेरे पास कितनी रोज हैं, 1 2 एंड 3, और कॉलम कितने हैं 1। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पी क्यू मेरे पास क्या आ गया, दैट विल बिकम दिस रो एंड दिस कॉलम 40 इंटू 12 प्लस 100 इंटू 5 प्लस 50 इंटू 7। उसके बाद सेकेंड रो, कॉलम एक ही है हमारे पास, 80 प्लस 12 प्लस 150 इंटू 5 एंड प्लस 80 इंटू 7। थर्ड रो 100 इंटू 12 प्लस 250 इंटू 5 प्लस 100 इंटू 7। तो इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1330 2270 3150। ठीक है, ये एक तरीके से कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास आ गया। अब मेरे को क्या करना है, पी क्यू मेरे पास आ गया। अब मेरे पास ये पूछा है कि 3000 2000 और 1000 के लिए आप बताइए। तो ये मेरे पास आर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा नंबर ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए बी एंड सी। तो आर मैं लिखूंगी इस तरीके से, 3000 2000 एंड 1000। तो ये बन गई मेरे पास ए बी सी। पी क्यू मेरे पास है, यस आर हमारे पास है, पी क्यू हमारे पास ये रहा। तो यहाँ पे आर और पी क्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। राइट,
तो यहाँ पे जो R है वो 1:3 है और PQ हमारे पास 3:1 है। तो 3 और 3 बराबर हैं और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में 3000 इंटू 1330 प्लस 2000 B टाइप कार बनानी है इंटू 2070, क्योंकि एक B कार को बनाने के लिए इतना लग रहा है, प्लस 1000 इंटू 3150। तो ये हमारे पास टोटल जो इसका आ जाएगा दैट विल कम 1,16,80,000। ठीक है, जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एंड दैट वुड बी द आंसर। तो यहाँ पे क्या था, हमने सिर्फ ये किया है कि टोटल कॉस्ट निकाली है 3 टाइप्स ऑफ कार की। ठीक है, वो कैसे कि पहले हमने एक हमारे पास कार ABC का लेबर मटेरियल सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्क दिया हुआ था, तो हमने एक P मैट्रिक्स बनाई, Q बनाई हमने जो कि कॉस्ट था। तो पर कार हमारे पास कितनी कॉस्ट थी वो आ गई। फिर उनका 3000 2000 1000 कार्स बनाए तो कितना कॉस्टिंग आएगा टोटल, राइट। तो फिर हमने एक और मैट्रिक्स ली, राइट, R, और फिर हमने R को मल्टीप्लाई किया PQ से और हमारे पास जो है वो टोटल ये अमाउंट कॉस्टिंग का आ गया, राइट। इसी तरीके से एक दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। देयर आर 2 फैमिलीज A एंड B, देयर आर 2 men 3 women and 1 child in family A, 1 man 1 woman and 2 children in family B. The recommended daily diet should contain calories as men this, women this and child this. प्रोटीन्स जो हैं, मतलब पहले कैलोरीज फिर प्रोटीन्स जो हैं वो 55 45 33। तो उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट करो कि टोटल जो है रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन्स फॉर ईच ऑफ 2 फैमिलीज। तो टोटल हमारे पास कितना आना चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम बना लेते हैं फैमिलीज़ का, फैमिली F से बना लेते हैं। तो F रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या आ जाएगी कि कितने मैन वीमेन एंड चाइल्ड हैं, 2 3 1, और दूसरी तरफ मेरे पास है 1 मैन 1 वुमेन एंड 2 चिल्ड्रन। उसके बाद मेरे पास आ जाता है कैलोरी कंटेन, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं, 2400 1900 एंड 1800। प्रोटीन्स की जो है 55 45 एंड 33। ठीक है जी। तो अब हमने कुछ नहीं करना है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है टू गेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कि क्या रहेंगी। तो यहाँ पे पहले दिस रो एंड दिस कॉलम 2 इंटू 2400, राइट, प्लस 3 इंटू 1900 प्लस 1 इंटू 1800। ठीक है, ये रो था हमारा और ये हमारे पास कॉलम था। अब यहाँ पे जो है सेम रो कॉलम दूसरा आ जाएगा। तो 2 इंटू 55 प्लस 3 इंटू 45 प्लस 1 इंटू 33। उसके बाद अगेन 1 इंटू 2400 प्लस 1 इंटू 1900 प्लस 2 इंटू 1800 एंड देन 1 इंटू 55 प्लस 1 इंटू 45 प्लस 2 इंटू 33, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा कि टोटल कैलोरीज कितनी आ गई और टोटल प्रोटीन्स कितने आ गए। तो ये आ जाएगा 12300 7900 278 आ जाएगा, इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 166, राइट। तो फैमिली A का रिक्वायरमेंट इतना रहेगा, फैमिली B का रिक्वायरमेंट इतना रहेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरीज, अब जो हमने किया है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में जस्ट ये है कि आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंगली देखना है कि हमारे पास मैट्रिक्स कैसे बनेगी। ठीक है, और फिर उनको देखना है किसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।